नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल के स्कॉलरशिप अमाउंट के बारे में, स्कॉलरशिप फीस के बारे में बात करेंगे। आपको पता है सैनिक स्कूल की जो फीस है वो करीब करीब, जो पुराने सैनिक स्कूल है, करीब करीब 1,20,000 रुपए, 1,30,000 रुपए करीब करीब खर्चा आता है। लेकिन जो सैनिक स्कूल अभी नए बन रहे हैं उनकी फीस करीब करीब 1.5 लाख रुपए भी है, 1,40,000, 1,50,000 है। तो हमेशा अक्सर जो कॉल आता है कि सर जो सैनिक स्कूल में जो स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है, जो स्कॉलरशिप पेमेंट मिलता है, वो कितना मिलता है सर। तो मैंने कहा क्यों ना इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊं, और आपको नीचे कमेंट करना है। अगर आपके मन में सैनिक स्कूल से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप नीचे मैसेज करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल में कम से कम आपको जो स्कॉलरशिप मिलता है वो 10,000 रुपए से लेकर के 50-40,000 रुपए का स्कॉलरशिप मिलता है। कोई भी बच्चा, चाहे वो 6th क्लास में पढ़ रहा है, चाहे वो 9th क्लास में पढ़ रहा है, कम से कम आपको टारगेट करना है। अगर सिविलियन का बच्चा है, अगर माता पिता का जो फैमिली इनकम है वो कम है, 10,000 12,000 रुपए से कम है, तो आप ये मान के चलिए हर स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग स्कॉलरशिप देता है। 10,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए का स्कॉलरशिप अमाउंट आपको मिलना ही मिलना है। तो कहीं पे 10,000 रुपए इनकम पे मिलता है, कहीं पे 12,000 रुपए मिलता है, कहीं पे 15,000 रुपए से कम इनकम होना चाहिए, कहीं पे 14,000 रुपए से कम होना चाहिए। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपकी मंथली आय 10 से 12,000 रुपए के बीच में है तो आपको कम से कम 40,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगा, कम से कम। तो ये अलग अलग अमाउंट है। अगर हम लोग बात करें आर्मी वालों की, तो जो सोल्जर्स होते हैं उनका बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है। जो आर्मी में, डिफेंस में जो आपके लांस नायक हैं, हवलदार हैं या सोल्जर कैटेगरी में आते हैं, उनको फिक्स कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उनका फिक्स कर रखा हुआ है और उनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आपको बता दूं कि 32,000 रुपए का स्कॉलरशिप मिलेगा, 32,000 रुपीज का एक साल का स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा। और वो लोग जो जेसीओ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर है इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में और इंडियन नेवी में, जिनको हम लोग जेसीओ बोलते हैं, उनको करीब करीब 16,000 रुपए का स्कॉलरशिप बिल्कुल फिक्स कर दिया है। जो सोल्जर्स हैं उनको 32,000 रुपए का, जो जेसीओ कैटेगरी में आते हैं, जो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, उनको 16,000 रुपए का। सोल्जर्स को 32,000 रुपए का, जूनियर कमीशन ऑफिसर को 16,000 का। अब बात करते हैं सिविलियंस की, जो आर्मी वाले नहीं है, जो डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, आपको ये मान के चलना है कम से कम 35 से 40,000 रुपए का स्कॉलरशिप पेरेंट्स को मिलता है। तो आपको उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। पॉजिटिवली अपने बच्चे को तैयारी करवाइए, एक अच्छी सोच के साथ आपको शुरुआत करनी है। आपको ये नहीं देखना है कि मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे इसका फायदा होगा कि नहीं होगा। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, सैनिक स्कूल में एडमिशन का मतलब होता है ऑफिसर बनने की गारंटी। अगर आप 40-50 रुपए लगा के तैयारी करवा रहे हैं और आपका बच्चा 10 से 12 लाख रुपए सालाना कमा रहा है, तो आपका खर्चा कहां पे हो रहा है? आपका खर्चा तो कुछ भी नहीं है। आप समझिए इस चीज को। और आपको बता दूं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 70 to 80% जो बच्चे होते हैं वो आर्मी में ऑफिसर बन के निकलते हैं, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनते हैं। वो बच्चे जो सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं, 50 to 60% बच्चे वो आर्मी में ऑफिसर बनते हैं। और अगर मैं बात करूं RIMC की, जिसमें 8th क्लास में एडमिशन होता है, उसमें आपको मैं बता दूं कि कम से कम उसमें 90% जो बच्चे होते हैं, यानी अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 90 बच्चे आर्मी में ऑफिसर बन के निकलते हैं, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनते हैं, पायलट बनते हैं, नेवी में ऑफिसर बन के निकलते हैं। तो आप अपने बच्चों को देखिए, तैयारी तो प्रॉपर करवानी है। इस साल कोरोना चल रहा है, सितंबर से लेकर के मार्च तक जो हिसाब से चार्ज की जाती है वो सिर्फ 40,000 रुपए, और उसके अंदर ऑनलाइन कोर्स हमने फ्री दिया है। डेली लाइव क्लासेस बिल्कुल सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक, और शाम को लेकर के 7 बजे तक क्लासेस चलती हैं। उसमें आपको डिफेंस की ट्रेनिंग करवाई जाती है, इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाती है। इंटरव्यू के लिए आपको बाद में तैयारी नहीं करना है, अभी से तैयारी शुरू कर देना है। तो ये पूरा प्रोसेस है, और कम से कम 5 फॉर्म एज के अकॉर्डिंगली आपके बच्चे के फ्री भरे जाते हैं। कम से कम एज के अकॉर्डिंगली हम आपके 5 फॉर्म फ्री भर देते हैं। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल या सेंट्रल हिंदू स्कूल का कोई भी 5 फॉर्म, ताकि आपका बच्चा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करे, ज्यादा से ज्यादा आपका बच्चा एग्जाम दे। और आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके एग्जैक्टली हर सैनिक स्कूल वाले कितनी स्कॉलरशिप देते हैं, क्योंकि देखिए सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा में उसका सिस्टम अलग है, सैनिक स्कूल कपूरथला पंजाब में उसका स्कॉलरशिप का सिस्टम अलग है। आपको टारगेट करना है कम से कम
35 से 40,000 रुपए का स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा, लेकिन वो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूं, वो आपको ध्यान रखना है, आपको उसके अकॉर्डिंगली तैयारी करनी है। तो कई बार हर पेरेंट्स को लगता है कि सभी को स्कॉलरशिप मिलेगा, ऐसा नहीं है। जिनकी सालाना आय, अगर आपकी सालाना आय 1.5 से 2 लाख रुपए से ऊपर है, तो आपको स्कॉलरशिप अमाउंट नहीं मिलेगा। आप ये चीज अपने दिमाग में डाल देना है। कई पेरेंट्स हैं जिनको लगता है कि नहीं, सबको स्कॉलरशिप मिलेगा। भैया मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि सबको स्कॉलरशिप अमाउंट नहीं मिलेगा, बिल्कुल क्लियर बात। तो अगर आप नए जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। और हर संडे को वीकली ऑनलाइन टेस्ट होता है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो आप अपने बच्चे को वीकली ऑनलाइन टेस्ट दिलवा सकते हैं। चेक कीजिए। कई पेरेंट्स को लगता है जी मेरा बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है, इस बार पेपर पक्का निकाल देगा, तो आपको वीकली ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन करवाना है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका बच्चे का कौन सा एरिया वीक है, किस सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर स्कोर कर रहा है, किस सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहा है। सारी जानकारी आपको हर संडे वीकली ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से मिल जाएगी। संजय कुमार जी का मैसेज है, जैसा पढ़ने में बच्चा होता है उसी हिसाब से स्कॉलरशिप आता है। बिल्कुल जी, आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल में, अगर मैं सैनिक स्कूल की पर्टिकुलरली बात करूं, तो माता पिता की इनकम के आधार पर स्कॉलरशिप मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। संजय कुमार जी का अगला सवाल है, सर किसी और चीज पर वीडियो बनाइए, सर की जानकारी होनी चाहिए। सर ये तो गूगल पर, बिल्कुल जी बिल्कुल जी, कई लोगों को मिल जाता है। देखिए कई लोग गूगल चलाना नहीं जानते हैं संजय कुमार जी, है ना। हो सकता है आप पढ़े लिखे हैं, आप इंग्लिश में सर्च कर लेते हैं, आपको जानकारी मिल जाती है, आपकी सोच बिल्कुल अच्छी है। लेकिन आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में जो 100 करोड़ लोग छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं, किसान हैं, बस ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, या गवर्नमेंट जॉब में क्लास डी में है, क्लास सी में, आपको क्या लगता है कि वो सभी लोग गूगल चलाना जानते हैं? आपको क्या लगता है कि सभी लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं? आप इस चीज को समझिए कि हम लोग बात कर रहे हैं उन 100 करोड़ लोगों की। मैं सपना दिखा रहा हूं 100 करोड़ लोगों को जिनके बच्चे छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं, जो बहुत अधिक पैसा नहीं लगा सकते हैं। मुझे मेन जो चिंता है वो उन पेरेंट्स की है कि वो अपने बच्चों को कैसे आगे निकालेंगे, है ना। ये चीज समझने वाली है। और संजय कुमार जी, मैं आपको बता दूं कि गूगल पे तो सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप गूगल की बात कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको सारी जानकारी, तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन आप ढूंढ करके दिखा दीजिए, है ना। ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन सबको सब कुछ ढूंढना नहीं आता है, सबको सब कुछ चलाना नहीं आता है, या कई चीजें ऐसी हैं जिसपे प्रॉपर आपको एग्जैक्टली जो जानकारी चाहिए, जो आप एग्जैक्टली सवाल पूछ रहे हैं, कई बार उसका जवाब नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं लाइव वीडियोस बनाता हूं। देवनंदन प्रसाद यादव जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल क्लास 9th का फॉर्म, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का जो फॉर्म है, मैं आपको बता दूं कि 20 से 25 सितंबर के बीच में पूरे ऑल ओवर इंडिया में सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा जा सकता है, सैनिक स्कूल का फॉर्म निकल सकता है। और इस साल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भी ऑनलाइन भरा जा सकता है। और देवनंदन जी का अगला क्वेश्चन है, 9th क्लास के लिए कितनी सीट्स होती है? 9th क्लास में आप ये मान के चलिए कि कम से कम 20 to 25 सीट्स होती है। सिक्स्थ क्लास में 80 सीट्स और 9th क्लास में 20 to 25 सीट्स होती हैं। हर सैनिक स्कूल में अलग अलग प्रोसेस है। जब आप पर्टिकुलरली मुझे बताएंगे, अब जैसे इन्होंने मुझे मैसेज किया हुआ है, देवनंदन प्रसाद यादव जी का मैसेज है, नालंदा और गोपालगंज के लिए 9th क्लास में अभी सीट्स नहीं निकलती हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें नालंदा की, तो मैं आपको उसकी जानकारी दे पाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि सैनिक स्कूल नालंदा में क्लास 6 और क्लास 9 में कितनी सीट्स होती है। ठीक है जी। तो सैनिक स्कूल नालंदा कहाँ पे है? बिहार में। तो जो बिहार वाले बच्चे हैं वो सैनिक स्कूल गोपालगंज और नालंदा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 6th क्लास के लिए 70 सीट्स और 9th क्लास के लिए 21 सीट्स होती है। तो जो भी बच्चे बिहार के हैं वो इन सीट्स के अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी करवा सकते हैं। और 7419999228 पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप संडे के दिन भी काम कर रहे हैं, संडे को एजुकेशनल वीडियोस देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और इससे प्रूफ होता है कि आप अपने बच्चे को फ्यूचर को लेकर के काफी सीरियस हैं। आप अपने बच्चे को ऑफिसर बनाना चाहते हैं, लीडर बनाना चाहते हैं।
संजीव कुमार जी का मैसेज है, सर हमें विद्यालय का हिंदी में नोटिफिकेशन भेज दीजिए, मेरा नंबर ये है और ईमेल आईडी ये है। संजय कुमार जी, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। उसके ऊपर हमने जवाहर नवोदय विद्यालय का नोटिफिकेशन डाल दिया है, उसके ऊपर हमने आरके मिशन का भी डाल दिया है, केवीपीवाई के एग्जाम का भी डाल दिया है। तो आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक सिर्फ 22 लोगों ने चैनल को लाइक किया है, तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहे। सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से जुड़े लेटेस्ट सवाल जवाबों की जानकारियां आपको मिलती रहे। जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। अभी तक सिर्फ 23 लोगों ने लाइक किया है। आज का हमारा टारगेट है कम से कम 150 लाइक्स हमें इस वीडियो के ऊपर चाहिए। जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं पेरेंट्स के किस तरह के सवाल जवाब हैं और कैसे मैं पेरेंट्स की मदद कर पा रहा हूं। जल्दी से जल्दी, आज का हमारा 150 लाइक्स का टारगेट है। जब तक आप लोग प्रॉपर टारगेट नहीं लेकर के चलेंगे अपने बच्चे की लाइफ में, जब तक वीडियोस का मैं एक टारगेट लेकर के नहीं चलूंगा, तब तक ना तो आपका बच्चा आगे जाएगा ना ये वीडियो आगे जाएगी। आज वही लोग सक्सेसफुल हैं जिनके पास टारगेट है, जिनकी लाइफ में कोई टारगेट है, जिनका कोई गोल है, जो फोकस्ड है, वही लोग आज की डेट में सक्सेसफुल है। पूनम सोलंकी जी का मैसेज, सर कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला में प्री एडमिशन का प्रोसेस बता दीजिए। प्री एडमिशन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सिंपल है। अगर आपका बच्चा 4th, 5th और 6th क्लास में पढ़ रहा है, वैसे तो 1,40,000 रुपए फीस है, आपको सिर्फ 1,10,000 रुपए दे करके आपको नवंबर से पहले 30 नवंबर से पहले पहले आपको एडमिशन करवाना है। पूनम सोलंकी जी, और अगर आपका बच्चा 7th से लेकर के 12th क्लास में है तो आपको मैं बता दूं कि फीस है और आपको सिर्फ 1,30,000 रुपए देकर के अगले साल का एडमिशन करवाना है। और अगर आपका बच्चा अभी छोटा है, 1st, 2nd और 3rd क्लास में, तो आपको मैं बता दूं कि वैसे तो जो फीस है वो 1,20,000 रुपीज है, लेकिन आपको सिर्फ 1 लाख रुपीज देकर के अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है। पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवा देना है 30 नवंबर से पहले पहले। एक पेरेंट्स का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। जो पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, आपको अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ मैसेज करना है, मोबाइल नंबर, और तीसरा मेल है कि फीमेल। अगर आप ये 3 चीजें मुझे मैसेज करते हैं तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगा, आपको गाइड कर पाऊंगा और आपको बता पाऊंगा कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा एग्जाम दे सकता है। तो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 18 सितंबर 2006 और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। आपका बच्चा सैनिक स्कूल पुरुलिया का एग्जाम दे सकता है। वेस्ट बंगाल वाले बच्चों के लिए है सैनिक स्कूल पुरुलिया। तो जो भी लोग वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं वो सैनिक स्कूल पुरुलिया में अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। सैनिक स्कूल पुरुलिया, सैनिक स्कूल पुरुलिया, पुरुलिया। तो आपको मैं बता दूं कि डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है और लगातार 2 साल 9th क्लास के लिए आपका बच्चा क्लास 9th के लिए सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए सैनिक स्कूल पुरुलिया की तैयारी कर सकता है। सैनिक स्कूल पुरुलिया, तो जल्दी से जल्दी अपने बच्चे का फॉर्म भरवाइए। रेनू सिंह जी का मैसेज, हेलो सर, ऑनलाइन क्लासेस में जो संडे को एग्जाम होता है वो सेम टाइम मेरा आरएमएस और सैनिक स्कूल का एग्जाम 3 आवर्स का दिया हुआ था। वो हम लोग लगातार जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है अपडेट करते हैं, क्योंकि अभी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो चीजें धीरे धीरे होती हैं। वैसे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का 6th क्लास का पेपर 2 घंटे का होता है और सैनिक स्कूल का 6th क्लास का पेपर 2.5 घंटे का होता है। लेकिन रेनू जी, क्योंकि अभी एग्जाम में काफी समय है, अभी आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इस बार सैनिक स्कूल का एग्जाम फरवरी में कंडक्ट किया जाएगा। तो आपको ये टारगेट करना है रेनू जी, क्योंकि कोरोना की वजह से फॉर्म लेट निकल रहा है तो एग्जाम भी हो सकता है 1 महीना लेट कंडक्ट किया जाए। तो रेनू जी, इसीलिए हम लोग अभी टाइम देते हैं, क्योंकि बच्चे अभी नए हैं, धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। कमलेश परिहार जी, आपका बच्चा डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम दे सकता है। बिल्कुल परफेक्ट है आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ। अपने बच्चे को तैयारी करवाइए।
रेनू जी, आप हर संडे अलग-अलग एग्ज़ाम दिलवा सकती हैं, हर संडे। सारा दिन तो बच्चा एग्ज़ाम नहीं दे सकता, ना तो अगर आप हफ्ते में बार-बार पेपर दिलवा रहे हैं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हमने सिस्टम बनाया हुआ हर संडे का। आप 1 संडे सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिलवाइए, 1 संडे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का दिलवाइए, ताकि आपका बच्चा प्रैक्टिस कर पाए। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम दिलवाना भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा प्रैक्टिस कर नहीं रहा है, पेपर आप दिलवाते जा रहे हैं, बच्चे को मान लीजिए कुछ आता नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जाम दिलवाने का फायदा तब होगा जब आपके बच्चे ने प्रैक्टिस अच्छी खासी की हो, जब आपका बच्चा 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहा है, तभी आपको उसका फायदा है। अब मान लीजिए कि आप बार-बार सैटरडे, संडे, मंडे पेपर ही दिलवा रहे हैं, उसका आपके बच्चे को कोई फायदा नहीं है, इवन आपके बच्चे का टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि 2-2 घंटे 3-3 घंटे आपका बच्चा बैठ के पेपर दे रहा है और उसमें बच्चे को सीखने को ही कुछ नहीं मिल रहा है। पेपर उनके लिए है जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, जो रेगुलर क्लासेस लगा रहे हैं, लाइव क्लासेस या ऑनलाइन कोर्स उन्होंने लिया हुआ है, उनके लिए है। जो बच्चे ऑलरेडी 15,000 रुपए का ऑनलाइन कोर्स लेकर के घर में बैठ करके उनको बुक्स मिलता है, उनका सैनिक स्कूल का फॉर्म भी फ्री भरा जाता है, जो ऑलरेडी सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा तैयारी ही नहीं कर रहा है, वो स्कूल की पढ़ाई कर रहा है या सिर्फ उसने बुक्स ले रखा है, तो ऐसे बच्चों को बार-बार ऑनलाइन टेस्ट देने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन बच्चों की प्रैक्टिस कम होती है। उन्होंने ऑलरेडी तैयारी किया ही नहीं, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो ऐसे बार-बार टेस्ट दिलवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिन पेरेंट्स को वीकली ऑनलाइन टेस्ट दिलवाना है, वो सिर्फ 3,000 रुपए में अपने बच्चे को हर संडे सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी की तैयारी करवा सकते हैं। अंश कुमार जी, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है और आपका बच्चा 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर दे सकता है, लगातार 2 साल। स्वाति चौधरी जी, जवाहर नवोदय विद्यालय पूरे ऑल ओवर इंडिया का फॉर्म निकल चुका है। 30 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 10 अप्रैल 2021 को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। 10 अप्रैल 2021 को सुबह 11:30 बजे 2 घंटे का एग्जाम होगा। 100 मार्क्स का पेपर होता है जवाहर नवोदय विद्यालय का। तो स्वाति जी, अपने बच्चे को तैयारी करवाइए और अगर आपके पास, आपके आसपास अगर बहुत अच्छे टीचर्स नहीं है, आपको, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, मैथ्स की तैयारी अलग टीचर करवाता है, इंग्लिश की तैयारी अलग करवाते हैं, जीके की तैयारी अलग टीचर करवाता है, रीजनिंग एक अलग सब्जेक्ट है। तो लैंग्वेज जो है स्वाति जी, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास अच्छे टीचर्स नहीं है, तो आप सिर्फ 10,000 रुपए में जवाहर नवोदय विद्यालय का कोर्स लेकर के आप ऑनलाइन तैयारी करवा सकते हैं अपने बच्चे को। जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम है वो क्लास 6th, क्लास 9th और क्लास 11th के बच्चों के लिए कंडक्ट किया जाता है। फॉर्म निकल चुका है 6th क्लास के लिए। तो जितने भी लड़के और लड़कियां अपने बच्चों, जितने भी पेरेंट्स अपने बेटे और बेटी को तैयारी करवाना चाहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, उनको थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। और 75% जो कोटा है वो रूरल कोटा है। टोटल 6th क्लास के लिए 80 सीट्स होती हैं, जिसमें से 60 सीटें गांव के बच्चों को मिलता है। स्वाति जी, आप कॉल कीजिए, आपके बच्चे का जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म फ्री भरा जाएगा। आपको 5 बुक्स का सेट मिलेगा, पिछले 10 सालों के सैंपल पेपर और पूरा कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स आपको 10,000 रुपए में मिल जाएगा। तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकती हैं। अगर आपके आसपास अच्छे टीचर्स नहीं है, आपके पास कोई तैयारी करवाने वाले अच्छे कोचिंग सेंटर नहीं है, तो आप ऑनलाइन कोर्स लेकर के भी तैयारी कर सकती हैं। अजय जी का मैसेज आया, देखिए पेरेंट्स हमारे कितने प्यारे होते हैं, कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन करते हैं। सर, आज मैंने आपको कॉल किया था लेकिन आपने फोन नहीं उठाया, वाई? ये भी पूछ रहे हैं क्यों नहीं फोन उठाया। तो अजय कुमार जी, आपको पता होना चाहिए कि आज संडे का दिन है और मैं हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ। और जब भी मैं लाइव आता हूँ, पिछले 4 सालों से मैं वीडियो बना रहा हूँ अजय जी। और मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहता हूँ, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में कॉल करना है आपको, मंडे टू सैटरडे। तो अगर आप संडे को कॉल करेंगे तो कैसे कोई फोन उठाएगा? आप सोचिए, जैसे आप संडे को छुट्टी मना रहे हैं, एक छुट्टी हमारे जो स्टाफ हैं, जो हमारे काउंसलर्स हैं, उनको भी एक छुट्टी चाहिए ना। तो आप कल सुबह कॉल करेंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी। और जो पेरेंट्स हमारे स्कूल में विजिट करना चाहते हैं, वो 21 सितंबर से हमारे विद्यालय में विजिट कर सकते हैं। और मैं बार बार समझा रहा हूँ कि संडे को ना तो कॉल करना है और ना ही स्कूल में विजिट करने आना है, आपको समझना है इस चीज को। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। विकास तिवारी जी का मैसेज, सर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी स्कॉलरशिप मिलता है? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में किसी भी तरह का स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। सर, आप बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की फीस बहुत कम होती है।
जो आर्मी में ओआर कैटेगरी के आते हैं, सोल्जर्स, नायक, हवलदार, जो ओआर कैटेगरी में आते हैं उनकी फीस सिर्फ 12,000 रुपए। जेसीओ की फीस सिर्फ 18,000 रुपए। जेसीओ के बच्चों की फीस, जो आर्मी में ऑफिसर्स है उनकी फीस जो है वो 32,000 रुपए है, और जो सिविलियंस है उनकी फीस 51,000 है। तो विकास तिवारी जी, सरकार को भी जीने दो, उनको भी दो पैसा कमाने दो। आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खर्चा बहुत आता है। आप ये मान के चलिए कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में एक एक बच्चे के ऊपर कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा आता है, कम से कम बता रहा हूं। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल हैं, 20 से 25 सितंबर के बीच में फॉर्म निकल सकता है। हम लोग लगातार टच में हैं, कांटेक्ट में हैं, और लगातार कोशिश यही है कि पेरेंट्स को सही जानकारी अवेलेबल करवाई जाए, ताकि हमारे पेरेंट्स सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए अपने बच्चों को तैयारी करवाएं। और आपका और मेरा टारगेट एक ही है, बच्चे को ऑफिसर बनाना है किसी भी कीमत पे। हमारे स्कूल का मोटो क्या है? मेकिंग ऑफिसर्स बिल्डिंग नेशन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? लीडर्स तैयार कर रहे हैं, ऑफिसर्स तैयार कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब तक आप लोगों की सोच बड़ी नहीं होगी, देखिए अगर ऑफिसर बनाना है तो सोच भी बड़ी करनी पड़ेगी और बातें भी बड़ी बड़ी करनी पड़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट। और आज का हमारा टारगेट है 150 लाइक्स लेकर के आने इस वीडियो पे। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, फिर मैं आगे नए क्वेश्चंस लूंगा। जल्दी जल्दी फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। जो पेरेंट्स अभी लाइव जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में जो आपके दोस्त परिवार हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनको भी सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जानकारी मिल जाए। जल्दी जल्दी आज का हमारा टारगेट है 150 लाइक्स लेकर के आना है। जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। संतोष देवी जी का मैसेज, सर हमने सैनिक स्कूल के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेना है, आपके पास कोई ऐप है क्या? बिल्कुल जी, आप सैनिक स्कूल की जानकारी हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि वो पेरेंट्स जिनके पास बहुत अधिक पैसा नहीं है, जिनके आसपास बहुत अच्छे टीचर्स नहीं है, समझिए आप, क्योंकि हम लोग जो आपको ऑनलाइन कोर्स देते हैं, जो हमारे स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं, मैथ्स के टीचर अलग, इंग्लिश के अलग, रीजनिंग के अलग, जीके के अलग, इंटरव्यू की तैयारी कराने वाले अलग, डिफेंस की ट्रेनिंग करवाने वाले अलग हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स, पिछले 10 सालों के सॉल्व सैंपल पेपर, ये सब कुछ हम आपको देते हैं सिर्फ 15,000 रुपए। आपको समझना है। संतोष देवी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। और 15,000 रुपए में आपका सैनिक स्कूल का फॉर्म फ्री भरते हैं। आपको पूरा कंप्लीट बुक सेट भी हम आपको फ्री दे रहे हैं, क्योंकि आपका बच्चा सारा दिन तो ऑनलाइन नहीं पढ़ सकता है। सारा दिन अगर आपका बच्चा ऑनलाइन बैठेगा, बच्चा इतनी देर तक ऑनलाइन नहीं बैठ सकता है, इसीलिए हमने ऑनलाइन आपको 15 बुक्स का सेट भी दे दिया, ताकि फिजिकली आपका बच्चा बुक्स भी पढ़े, ऑनलाइन कोर्स भी ले। यहाँ से बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ से बुक्स में क्वेश्चन देख रहा है, तो यहाँ से एक तरफ सॉल्व भी कर सकता है, फिजिकली बुक्स को लेकर के आपका बच्चा घर पे बैठ करके सिर्फ 15,000 रुपए में तैयारी कर सकता है। विकास तिवारी जी, नालंदा सैनिक स्कूल जो है वो भी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंदर में आता है। और जैसे बाकी सैनिक स्कूल में 40,000 रुपए का स्कॉलरशिप मिलता है, वैसे ही आपको मैं बता दूं कि नालंदा सैनिक स्कूल जो है बिहार में है, बिहार के बच्चों के लिए है, उनको वहां पे भी स्कॉलरशिप मिलता है। जो बच्चे स्कूल में टॉप करते हैं, जो क्लास में टॉप करते हैं, स्कूल में टॉप करते हैं, उन बच्चों को अलग से स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो। हर्ष का मैसेज आ चुका है, सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चाइल्ड। बिल्कुल जी, आप संडे को पेपर दिलवाइए, वीकली ऑनलाइन टेस्ट, ताकि आपको आइडिया लगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके नंबर कितने आने वाले हैं, आपका कौन सा एरिया स्ट्रांग है। हर्ष, आपको संडे को ऑनलाइन टेस्ट दिलवाना है, हर संडे को टेस्ट होता है। तो आपका बच्चा अगर लगातार 1 साल तैयारी करता है, हर संडे को टेस्ट देता है, क्योंकि संडे को अमूमन बच्चे फ्री होते हैं, इसलिए हमने संडे का दिन चूज किया है। और जैसा सैनिक स्कूल का टेस्ट आता है, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होता है। जैसा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का टेस्ट आता है, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने पूरा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आपके बच्चों के लिए तैयार किया है, ताकि आपका बच्चा हर संडे टेस्ट दे, हर संडे। अंशु जोशी जी का मैसेज है, सर मैं आरएमएस की तैयारी कर रहा हूँ,
5 घंटे सेल्फ स्टडी काफी होती है। देखिए, अगर आप सेल्फ स्टडी के चक्कर में पड़े हुए हैं तो मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ, प्रियांशु जोशी जी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ओपन चैलेंज, कि आप कभी भी पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। मेरे को पिछले 10 साल हो गए हैं सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवाते हुए। अगर पेरेंट्स ये सपना देख रहे हैं कि बच्चा सेल्फ स्टडी करके पेपर निकाल देगा सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, RIMC देहरादून का, तो प्रियांशु जोशी जी, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप आज से ही तैयारी करना बंद कर दो। बेबजाय टाइम खराब मत करो, क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मुझे पता है कि मैं कुछ अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है थोड़ा कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ भैया। पिछले 10 सालों से मैं सैनिक स्कूल की तैयारी करवा रहा हूँ, पिछले 10 सालों से हर साल हमारे स्कूल में हजारों बच्चे आकर के तैयारी करते हैं। प्रियांशु जी, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे स्कूल में आइए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारी बुक्स लीजिए, मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे कोचिंग सेंटर में हमारे टीचर से तैयारी करवाइए, ना तो मैंने आपको ये बोला कि आप हमारी बुक्स लीजिए ना हमारे स्कूल में, लेकिन आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवाइए, लेकिन अंधेरे में तीर मत चलाइए प्लीज। इससे क्या होता है, बच्चे का टाइम खराब होता है। उधर बच्चा स्कूल की पढ़ाई में परेशान है, इधर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उससे निकलना कुछ नहीं है। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। आप जितना मर्जी मेहनत करें, मेहनत की कोई कीमत नहीं है अगर आपके रिजल्ट नहीं आ रही है। पहले इस चीज को समझिए, क्योंकि रिजल्ट को अवार्ड दिया जाता है, एफर्ट्स को किसी तरह का अवार्ड नहीं मिलता है। आपको इस चीज को समझना है। आज हिंदुस्तान में करोड़ों लोग मेहनत कर रहे हैं, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, लेकिन उसमें से सक्सेसफुल कितने लोग हैं? 8 घंटा आप भी काम कर रहे हैं, 8 घंटा मैं भी काम कर रहा हूं, लेकिन सवाल ये आता है कि सक्सेसफुल कौन है? ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है जी। तो एक बंदा 8 घंटे नौकरी कर रहा है, एक आदमी वो है जो 8 घंटे लगा करके बिजनेस कर रहा है, और एक आदमी 8 लगा करके अपना कोई काम कर रहा है, अपनी दुकान चला रहा है, अपनी अपना क्या नाम है, कोई रेडी चला रहा है या कुछ भी दुकान चला रहा है, शॉप चला रहा है, ठीक है जी। सवाल ये आता है कि उसी 8 घंटे में एक आदमी है जो अरबों खरबों का बिजनेस कर रहा है, और उसी में दूसरा आदमी है जो 10, 12, 15 हजार की नौकरी कर रहा है। तो प्रियांशु जी, मेहनत तो दोनों कर रहे हैं, दोनों ही पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन दोनों के आउटपुट में इतना ज्यादा अंतर क्यों है? सोचिए, ये समझने वाला सवाल है। ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि क्यों एक आदमी अरबों खरबों रुपए कमाता है उसी 8 घंटे में, और एक आदमी सिर्फ 2 टाइम के खाने के लिए परेशान रहता है। सिर्फ 2 टाइम का खाना भी खाने के लिए वो रोज स्ट्रगल करता है, रोज बेचारा खड्डा खोदता है, रोज पानी पीता है। सोच के देखिए। तो वो चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप थोड़ा सा डीपली सोच पाएंगे। अगर आप ऊपर ऊपर से सोचेंगे, ठीक है जी, और अगर आप कल को सैनिक स्कूल में जाएंगे, वहां पे भी आपको कम से कम 1.5 लाख रुपए फीस भरनी पड़ेगी, तो क्या आप 1 लाख रुपए लगा करके अपने बच्चे को तैयारी नहीं करवा सकते? बड़ी हैरानी की बात है। तो प्रियांशु जी, मैं आपको यही कहूंगा, इससे बेटर ये है कि आप तैयारी मत करवाइए। अगर आप सेल्फ स्टडी वाला रास्ता चूज कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पेपर जो है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जो बच्चे कोटा में जा रहे हैं, राजस्थान में जा रहे हैं, अंबाला में आकर के हजारों बच्चे तैयारी करवा रहे हैं हमारे स्कूल से, ऑनलाइन कोर्सेज ले रहे हैं। आप इस चीज को समझिए कि जो बच्चे 2-2, 3-3 साल से तैयारी करवा रहे हैं, क्या वो बच्चे पागल हैं? क्या उनके माँ बाप पागल हैं जो पिछले 3-3, 4-4 साल लगा करके अपने बच्चों को इतना पैसा लगा रहे हैं, 1-1, 1.5 लाख रुपए फीस लगा करके वो बच्चे पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को? बताइए। तो अगर इतना आसान होता तो वो पेरेंट्स भी इतना पैसा क्यों लगाते? वो भी अपने घर पे पढ़ाते हैं आराम से, क्या चिंता की बात है? वो भी कहते हैं सेल्फ स्टडी करवा लेते हैं, 5,000 रुपए की बुक्स ले लेते हैं, उसी से बच्चा पेपर क्लियर कर लेगा। अगर ऐसा होता तो फिर तो हर घर में ऑफिसर होते भैया। शालू जी का मैसेज आ चुका है, सर डोमिसाइल जरूरी है? बिल्कुल जी, अगर आपको सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरने के लिए सिर्फ आधार कार्ड चाहिए होता है। अजय कुमार जी का मैसेज, सर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। हमारे सारे नंबर एक ही हैं भैया, 7419999228 पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी लगा सकते हैं। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे के बीच में आपको कॉल करना है। प्रियांशु जोशी जी का मैसेज है, सर लाइव क्लासेस बहुत अच्छी लग रही है, इस बार RMS निकाल दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। तो आप ऑलरेडी लाइव क्लासेस ले रहे हैं, और उसके साथ अगर आप 5 घंटे सेल्फ स्टडी करें तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत जबरदस्त है। थैंक यू सो मच प्रियांशु, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए।
रवि रंजन जी का मैसेज है, तो प्रियांशु का मैसेज पढ़ के बहुत अच्छा लगा। ऑलरेडी क्लासेस ले रहे हैं और सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं कि सर अगर 4-5 घंटे सेल्फ स्टडी करें। बिल्कुल जी, अगर आप सेल्फ स्टडी, अगर मैं बोलूं आप 3 से 4 घंटे 5 घंटे कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है, लेकिन प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर कंटेंट के साथ, प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ। प्रियांशु जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, थैंक यू सो मच। रवि रंजन जी का मैसेज आ चुका है। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। बच्चा आपका क्लास 6 के लिए सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दे सकता है। लगातार 2 साल सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर सकता है। तो जल्दी से जल्दी पेरेंट्स को क्या करना है, 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं फटाफट, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ जल्दी से जल्दी, और हमारी वीडियो को लाइक करो जल्दी से जल्दी। आज का जो हमारा टारगेट है वो 150 लाइक्स लेकर के आना है। तो आपको क्या करना है, अभी तक सिर्फ 59 लोगों ने वीडियो को लाइक किया है। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो फटाफट। आगे फिर मैं नए क्वेश्चंस लूंगा, और मेरा टारगेट क्या है, देखिए मैं आपको, देखिए जो भी बातें करता हूँ आप तैयारी करवाएं चाहे ना करवाएं, आपको अच्छा लग रहा है चाहे बुरा लग रहा है वो आपको देखना है। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं कि मैं जो भी बताऊंगा वो आपको बिल्कुल जेन्युइन तरीके से गाइड करूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, आपके बच्चों को ऑफिसर बनाना है, आपके बच्चों को लीडर बनाना है। ये हमारे स्कूल का मोटो है। तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए फटाफट। आज हमारा 150 का टारगेट है, अभी तक सिर्फ 61 लाइक्स आए हैं। जल्दी जल्दी लाइक करो फटाफट, और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो जल्दी 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 जल्दी। जब तक आप लोग लाइक नहीं करेंगे आगे मैं नया क्वेश्चन नहीं लूंगा। जल्दी जल्दी फटाफट। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवालों का जवाब पर्सनली दूं, यार हर रोज मैं लाइव आता हूं, शाम को 4 से 5 और रात को 9 से 10। तो अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। इंडियन आर्मी के नाम से एक मैसेज आया है, सर उस दिन आपने ये कह रहे थे कि क्या आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि सैनिक स्कूल के बारे में, कि अगर 10th क्लास में 80% से ऊपर मिलेगा तो फिर एग्जाम नहीं होगा। प्लीज अच्छे से एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए, मेरे ब्रदर को जाना है। बिल्कुल जी, मैं एक बार क्या 2 बार क्या, मैं बार बार आपको बताऊंगा। देखिए सैनिक स्कूल में, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों में क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 में एडमिशन होता है। जो क्लास 11 में एडमिशन होता है वो 10th क्लास के रिजल्ट पे आता है। जो बच्चे हमारे स्कूल में 9th और 10th क्लास में तैयारी करते हैं, ध्यान से समझिए, जो बच्चे हमारे स्कूल में 9th और 10th क्लास में तैयारी करते हैं उनको हम 11th क्लास के लिए तैयारी करवाते हैं। और हमारा टारगेट क्या होता है कि अगर बच्चे का 80 से 90% के बीच में आ जाता है तब तो उसको बड़े आराम से सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल में 11th क्लास में एडमिशन मिल जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि 10th क्लास के रिजल्ट के आधार पर बहुत सारे बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं। जो बच्चे टॉपर्स होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है और उनका सिर्फ इंटरव्यू होता है, मेडिकल होता है बस। क्योंकि 10th की परसेंटेज के आधार पे, जैसे मान लीजिए कि 1 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें से करीब करीब 1000 बच्चे ऐसे हैं जिनके 85% से ऊपर है। तो उन 1000 बच्चों को बुलाया जाता है, उनका इंटरव्यू होता है, उनका मेडिकल होता है। आपको समझना है, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बात कर रहा हूँ कि जैसे आप ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए कि सैनिक स्कूल अजमेर में, ध्यान से सुनिए, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान में 11th क्लास के लिए वैकेंसी आई है। 11th क्लास के लिए कितनी सीट पे वैकेंसी निकली है, सपोज कीजिए 5 वैकेंसी आई है, ठीक है जी। तो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान के लिए कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। अब सपोज कीजिए 10,000 बच्चों ने अप्लाई किया है, तो 10,000 में से सिर्फ मैं आपको बताऊं सिर्फ 100 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, सिर्फ 100 बच्चों को। जो टॉप 100 बच्चे होंगे जिनकी परसेंटेज सबसे अच्छी होगी, जिन्होंने टॉप किया होगा, जिनके फॉर्म में कोई गलती नहीं होगी, डॉक्यूमेंट सारे सही लगाए होंगे, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अपना आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, जब सारे डॉक्यूमेंट सही होंगे तो उन 100 बच्चों को बुलाया जाएगा, उनका इंटरव्यू होगा, उनका मेडिकल होगा और उनको डायरेक्टली 11th क्लास में एडमिशन मिल जाएगा। 11th क्लास के लिए सीट्स बहुत कम निकलती हैं, आपको हमेशा याद रखना है। 11th क्लास के लिए ज्यादा सीटें नहीं निकलती हैं, 2-3 सीटें, 4 सीटें, है ना। तो अगर मान लीजिए आप 9th और 10th क्लास में तैयारी करते हैं, आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में एडमिशन मिल गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी मिला तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर आपको क्या करना है, हम आपको गुरुकुल का भी एग्जाम दिलवाएंगे, आपको सेंट्रल हिंदू स्कूल का एग्जाम दिलवाएंगे, आपको भोसला मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दिलवाएंगे, आपको जवाहर नवोदय विद्यालय का भी एग्जाम दिलवाएंगे। तो यार अगर आपका बच्चा 5 स्कूल के लिए तैयारी कर रहा है, क्या एक पेपर नहीं निकालेगा? कमाल हो गया। सिर्फ आपको पॉजिटिवली तरीके से अपने बच्चे को सोचना है, पॉजिटिव तरीके से। प्रियांशु जोशी जी का मैसेज है, सर इंटरव्यू की तैयारी कब करनी चाहिए? देखिए जो हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो तो फुल डे क्लासेस लगा रहे हैं, उनको तो हम पूरे साल भर इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं। देखिए मेरा ये मानना है कि इंटरव्यू की तैयारी शुरू से ही करवानी चाहिए, है ना। तो जो बच्चे इवनिंग क्लासेस लगा रहे हैं, 25,000 रुपए फीस देकर के पढ़ रहे हैं, आप इस चीज को समझिए। उसमें हमने क्या किया है, उनके लिए 3 फॉर्म फ्री कर दिए हैं, उनके लिए बुक्स का सेट फ्री कर दिया है, उनको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी दे दिए हैं। आपको इस चीज को समझना है कि आप अगर इंटरव्यू की तैयारी करवाना चाहते हैं तो प्रॉपर पूरा 1 साल आपको तैयारी करवाना चाहिए। अगर आप पूरी तैयारी नहीं करवा पाए तो सिर्फ 5,000 रुपए का हमारा कोर्स है, जिसमें सिर्फ 3 महीने हम लोग तैयारी करवाते हैं इंटरव्यू की। हर रोज 1 घंटे की क्लास लगती है, हर रोज। और सबसे अच्छी बात क्या है प्रियांशु जोशी जी, उसमें आपकी इंग्लिश और आपका जो डिफेंस का इंटरव्यू होता है वो दोनों बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इंग्लिश में बहुत जरूरी है, और इंटरव्यू जो है वो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कराना है। अगर कोई लड़की एयर होस्टेस बनना चाहती है तो उसका इंटरव्यू अलग होगा, अगर आप डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका इंटरव्यू अलग होता है। अगर आपको समझना है कि अगर आप कोई प्राइवेट जॉब बैंक में जाना चाहते हैं तो उसका इंटरव्यू अलग होता है। तो हम लोग बच्चों को जो इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, जिसकी फीस 5,000 रुपए 3 महीने के कोर्स की, तो वो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग तैयारी करवाते हैं। सतीश कुमार जी का मैसेज, सैनिक स्कूल नालंदा के बारे में बताइए कुछ। 6th क्लास में 70 सीटें हैं और 9th क्लास में 21 सीटें हैं। बिहार वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे बिहार से बिलोंग करते हैं, 67% कोटा मिलेगा बिहार के बच्चों को, और करीब SC वालों को 15%, ST वालों को 7.5% और आर्मी वालों को 25% कोटा मिलेगा। तो जो भी बच्चे बिहार से हैं उनको नालंदा या गोपालगंज से ही अप्लाई करना चाहिए। ठीक है जी। हर्ष जी, मैंने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के ऊपर काफी सारी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हर रोज रात को 9 से 10 या शाम को 4 से 5 लाइव आकर के अपना सवाल पूछ सकते हैं। किरण मय जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल का फॉर्म कब आएगा? आई एम अप्लाइंग द सैनिक स्कूल, इट इज सेइंग एप्लीकेशन डेट कंप्लीटेड। आप लोगों को कई बार गूगल पे भी सही जानकारी नहीं मिलती है। एक पेरेंट्स ने बोला था, सर कुछ चीजों की जानकारी तो गूगल पे मिल जाती है। सही बात है, लेकिन आपको गूगल पे हर चीज सही मिले वो भी जरूरी नहीं है। तो आपको बता दूं कि गूगल पे आपको पिछले साल के अकॉर्डिंगली डेट्स दिखा रहे हैं, अभी तक फॉर्म नहीं निकला है। किरण मय जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। रवि रंजन जी का सवाल है, क्या बच्चा RIMC देहरादून का एग्जाम दे सकता है? डेट ऑफ बर्थ है बच्चे का 19 मई 2010। देखिए डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा 6th क्लास के लिए तो अप्लाई कर सकता है, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल। अगर हम लोग बात करें RIMC देहरादून के बारे में, तो आपका बच्चा RIMC देहरादून का एग्जाम नहीं दे सकता। RIMC देहरादून के एग्जाम के लिए आपके बच्चे के पास टाइम है, अगले साल जून में एग्जाम देगा। रवि रंजन जी, अभी से तैयारी करवाइए, अब तो आपके पास 1 साल का भी समय नहीं है भैया। अगले साल 1 और 2 जून को आपका बच्चा एग्जाम देगा RIMC देहरादून का। उसका फॉर्म निकलता है मार्च में। और सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का एग्जाम हर साल, सैनिक स्कूल का एग्जाम जनवरी में होता है, मिलिट्री स्कूल का दिसंबर में। तो टाइम काफी कम रह गया है, सिर्फ आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सिर्फ 5 महीने का समय रह गया है। प्रियांशु जोशी जी, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। और प्रियांशु जोशी जी का सवाल है, सैनिक स्कूल यूपी में रहता हूँ, RMS में सेलेक्ट होने पर स्कॉलरशिप मिलेगा? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में किसी भी तरह का स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी फीस ऑलरेडी काफी कम होती है। सिविलियंस की फीस सिर्फ 51,000 रुपीज होती है। 51,000 रुपए फीस क्या होती है भैया? सोचिए, बच्चा डायरेक्ट ऑफिसर बन के निकलता है, डायरेक्ट 10 से 12 लाख रुपए सैलरी होती है। तो पेरेंट्स को कम से कम 1 साल 2 साल अपने बच्चे को जरूर तैयारी करवाना चाहिए।
ऑफिसर बनना एक कड़ी तपस्या का काम है। कड़ी तपस्या का काम। अगर इजी होता तो हर घर में आज ऑफिसर्स होते। ठीक है जी। तो 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं फटाफट। हर 10 मिनट में मैं 1 मिनट का ब्रेक लेता हूं, हर 10 मिनट में। ठीक है जी। 9:10, 9:20, 9:30, 9:40 पे। तो जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है जल्दी जल्दी। आज का हमारा टारगेट है 150 लाइक्स लेकर के आना है इस पे। जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए फटाफट। बहुत सारे लोग नए जुड़ते हैं लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि उनको नई नई वीडियोस नहीं मिल पाती हैं। अब आप मान लीजिए कल को मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। पुरानी वीडियो में पुरानी इंफॉर्मेशन है, पिछले साल फॉर्म कब निकला था, स्कॉलरशिप क्या था, एज क्या था। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ जल्दी जल्दी लाइक कर दो। और 150 का आज का हमारा टारगेट है। जल्दी जल्दी लाइक करो फटाफट। हर्ष, अजय, अंश, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए फटाफट। अंश कुमार जी जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं फटाफट फटाफट। जब तक आप लोग लाइक नहीं करोगे मैंने वीडियो आगे नहीं बढ़ानी है। जल्दी जल्दी कर दो भाई, शाबाश। अंश कुमार जी, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भैया बिल्कुल परफेक्ट है, काहे चिंता कर रहे हो। 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दे सकता है लगातार 2 साल। जल्दी जल्दी अंश कुमार जी तैयारी करवाओ। और आपको बता दूं कि सितंबर से लेकर के मार्च तक आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ सकता है ऑनलाइन। 40,000 रुपए फीस है। आपके बच्चे को 15 बुक्स का सेट मिलेगा। 5 फॉर्म हम फ्री भरेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी पूरे मिल जाएंगे। आप वीकली ऑनलाइन टेस्ट आपके बच्चे के लिए बिल्कुल फ्री हो जाएगा। आपका बच्चा हर संडे टेस्ट दे सकता है, चेक कर सकता है मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, मैं सीख रहा हूं कि नहीं सीख रहा हूं, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है मेरा, कौन सा वीक है। सिर्फ 40,000 रुपए फीस है। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास अच्छे टीचर्स नहीं है, आपको लगता है कि आपके पास अच्छे कोचिंग सेंटर नहीं है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है लोकल लेवल पे एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा देता है। आप देखेंगे कई बार गली मोहल्ले में आप नोटिस करेंगे तो कई बार कोचिंग सेंटर तो होते हैं लेकिन वो एक ही भैया होते हैं जो मैथ्स भी पढ़ा देते हैं, साइंस भी पढ़ा देते हैं, इंग्लिश भी पढ़ा देते हैं। ऐसी गलती कभी मत करना भूल करके भी। आपके बच्चे को प्रोफेशनल इंग्लिश का टीचर चाहिए, मैथ्स का अलग, साइंस का अलग, रीजनिंग का अलग, इंटरव्यू का अलग, डिफेंस की तैयारी का अलग। आपको ये समझना पड़ेगा। करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए अलग टीचर चाहिए, रीजनिंग की तैयारी के लिए अलग टीचर चाहिए, मैथ्स की तैयारी के लिए अलग टीचर चाहिए। और हर टीचर वो टीचर जो अपने सब्जेक्ट में मास्टर है। तो आगे चलते हैं। और प्रियांशु जी बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई पेरेंट्स होते हैं जो इतने इंटरेस्टेड होते हैं, बच्चे होते हैं, लगातार बैक टू बैक इतने क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। प्रियांशु जी आज आपने दिल खुश कर दिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप लोग इतने सवाल पूछते हैं, इंटरेस्टेड हैं, अपने बच्चों को लाइफ में आगे लेकर के जाना चाहते हैं और मैं आपको वादा करता हूं कि आपके बच्चे को लाइफ में आगे लेकर के जाना है मैंने। ठीक है जी। तो प्रियांशु जी आप किस क्लास का पूछ रहे हैं? अगर आप 6th क्लास का पूछ रहे हैं तो 50 नंबर का मैथ्स, 50 नंबर की इंग्लिश, 50 नंबर का रीजनिंग और 50 नंबर का आपका जीके आता है। और इंग्लिश में क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 35% और बाकी अदर सब्जेक्ट्स होते हैं रीजनिंग, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और आपका मैथ्स हो गया, उसमें आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 40%। जबकि अगर हम लोग बात करें 9th क्लास की तो आपका 50 नंबर का इंग्लिश, 20 नंबर का हिंदी, 30 नंबर का सोशल, 50 नंबर का मैथ्स और 50 नंबर का साइंस, और इसमें आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 50%। तो जब आप 9th क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम हर सब्जेक्ट में, इवन हिंदी में भी आपको 50% मार्क्स लेने पड़ेंगे। आपको जीके के लिए कम से कम 30 नंबर दिए गए हैं, साइंस के लिए आपको 50 नंबर दिए गए, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करना पड़ेगा। बी वेंकटेश्वर जी का मैसेज आ चुका है। अगर मैंने आपका नाम गलत पढ़ा है तो मैं आपसे माफी चाहूंगा। तो हमारे साउथ में नाम वैसे भी बड़े खतरनाक होते हैं, हमारे नॉर्थ में बड़े अच्छे होते हैं, सोनू, मोनू, चिंटू, मिंटू, है ना। लेकिन साउथ के नाम बड़े खतरनाक होते हैं। वेंकटेश्वरलू जी का सवाल है, मटेरियल कब
पैसे कैसे भेजना है, आपको कुछ नहीं करना है, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। जस्ट कॉल ऑन 74199992228 पर। आपको क्या करना है, मंडे टू सैटरडे कॉल करें, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में। तो आपको बी वेंकटेश्वरलू जी, आपको 15 बुक्स का सेट मिल जाएगा, 5,000 रुपए उसकी फीस है। आपको सैनिक स्कूल की बुक्स मिल जाएंगी। सबसे अच्छी चीज क्या है, आपको पिछले 10 सालों के सैंपल पेपर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के, सैनिक स्कूल के, सेंट्रल हिंदू स्कूल के और जवाहर नवोदय विद्यालय के इसके अंदर आपको फ्री मिलेगा। आगे चलते हैं और रवि रंजन जी का सवाल है, सर मैं बिहार से हूँ, बिहार का कट ऑफ बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिहार से हैं तो यूपी और बिहार में सैनिक स्कूल का जो पेपर आता है वो 300 नंबर का होता है और आपको कम से कम 260 270 नंबर आपको टारगेट करने पड़ेंगे। 276 पिछले साल गया था बिहार का और 271 यूपी का कट ऑफ गया था। तो बिहार और यूपी वालों को कम से कम 270, कम से कम 260 270 नंबर का टारगेट करना पड़ेगा कम से कम। आदित्य तोमर जी अपडेट कर लीजिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है। तो मैं आपको बता रहा हूं और इसीलिए मैं आपको अपडेट कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप पुरानी वीडियोस देखेंगे या जो टीचर्स हैं उनके पास पुरानी इंफॉर्मेशन है। इस साल ये आपको लेटेस्ट जानकारी मिल रही है, तभी मैं बार बार बोलता हूं भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सरकारी प्रोसेस है, सरकारी कानून है, आगे पीछे होता रहता है। हर्ष जी का मैसेज आया, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 9th के लिए कितनी सीट्स होती है? 9th क्लास में सिर्फ 20 सीट्स होती हैं, जबकि क्लास 6th में 90 सीट्स होती, 80 सीट्स होती हैं। 6th क्लास में 80 सीट्स, 9th क्लास में ओनली 20 सीट्स। आगे चलते हैं और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाओ जल्दी जल्दी फटाफट। हर रोज रात को 9 से 10 और शाम को 4 से 5 में लाइव आता हूँ हर रोज। आयुष्मान गुप्ता जी किस चीज की जानकारी मांग रहे हैं? आपका मैसेज नहीं समझ में आया, आप क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? वी हैव डन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। भैया क्यों इतनी स्ट्रगल कर रहे हो? जब मैसेज पूरा करोगे तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। आयुष्मान जी आप इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? आपका क्या सवाल है, पूरा सवाल लिखिए। सुरेंद्र गुप्ता जी का मैसेज आया है, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म मैं पहले भी बता चुका हूं कि 20 से 25 सितंबर के बीच में फॉर्म निकलेगा। हम लोग लगातार टच में हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के साथ। आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म निकल चुका है, आरके मिशन स्कूल का फॉर्म निकल गया, जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म निकल गया, ठीक है जी, और केवीपीवाई का फॉर्म निकल चुका है, आईआईटी का एग्जाम हो चुका है, आपका आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम हो गया है, नीट का एग्जाम हो गया है, आपका क्लैट का एग्जाम हो गया है। तो पेरेंट्स को चिंता नहीं करनी है, जब इतने बड़े बड़े एग्जाम हो गए तो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल किस खेत की मूली है। बिल्कुल चिंता मत करो, जोर लगाओ और आराम से शांति से तैयारी करो। रेखा जी का सवाल देखिए कितना प्यारा है, सर प्लीज टेल अस व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर द एग्जाम आफ्टर टेकिंग योर कोर्स। रेखा जी का सवाल ये है कि अगर हम आपका कोर्स लेते हैं तो उसमें बच्चे का सिलेक्शन होने का कितना परसेंट चांस है? रेखा जी कोर्स लेने से कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है, बच्चा मेहनत करने से सिलेक्ट होता है। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि आप सोचेंगे कि आपने मेरी बुक्स ले ली है और आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो सिलेक्ट हो जाएगा। आपने मेरा ऑनलाइन कोर्स ले लिया है 15,000 रुपए का, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा कोर्स लेने के बाद आपका बच्चा कितना परसेंट तैयारी करेगा, पहले आप मुझे इस चीज का मैसेज कर दीजिए। मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को ऑनलाइन किसी भी तरह का गलत कमिटमेंट करूं। जब आप सवाल गलत पूछेंगे तो जवाब भी गलत मिलेगा। रेखा जी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका बच्चा कितना परसेंट तैयारी करेगा, कितनी मेहनत करेगा। आप मुझे परसेंटेज मैसेज कर दीजिए कि आपका बच्चा कितना परसेंट एफर्ट लगाएगा।
10%, 20%, 30%, 80%। थैंक यू सो मच रेखा जी। जब आप लोग स्कूल में तैयारी करवाने आते हैं, कोचिंग सेंटर में तैयारी करवाने वाले आते हैं, तो क्या कभी कोई कोचिंग सेंटर वाला या स्कूल वाला आपसे पूछता है कि आप फीस तो पूरी दे रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आपका बच्चा कितना % गारंटी लेते हैं कि आपका बच्चा कितनी यहाँ पे आने के बाद मेहनत करेगा? जब आप अपने बच्चे को पिछले 10 साल 12 साल से पढ़ा रहे हैं, जब आप लोग अपने बच्चों को लेकर के खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, मैं आपको जानता भी नहीं, आपके बच्चे का बैकग्राउंड नहीं जानता, पढ़ने में कैसा है, मैं आपको किस बात की गारंटी दूंगा? आप मुझे बताइए, या मैं आपको क्या परसेंटेज बताऊं कि आपका बच्चा क्या पेपर निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है? देखिए, कोचिंग वाले का काम क्या है? ट्रेनिंग देना, तैयारी करवाना। और मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल लेकर के बताया था कि अगर 100 बच्चे आ रहे हैं तो 30 बच्चे बड़े आराम से सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का पेपर निकाल देते हैं। आप किसी और कोचिंग सेंटर में जाएंगे, वो बोलेंगे 80% रिजल्ट है, हमारे यहाँ 70% रिजल्ट है, 90% रिजल्ट है। मैं आपसे ऐसा कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहता, ठीक है जी। जो तैयारी करता है, मेहनत करता है, वो पेपर क्लियर करता है, वो ऑफिसर बनता है। और आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में जितने भी बच्चे पेपर देते हैं उसमें से सिर्फ 2% बच्चे पेपर क्लियर करते हैं, सिर्फ 2% बच्चे। सोच करके देखिए, अगर आप आईएएस की तैयारी करवा रहे हैं तो उसमें परसेंटेज रेशियो क्या है? 1.5%, 2%। आप आईआईटी की तैयारी करवा रहे हैं, उसमें परसेंटेज रेशियो क्या है? मैं आपको यहाँ पे कोई गारंटी देने के लिए, परसेंटेज देने के लिए लाइव नहीं आता हूँ। मैं आप लोगों का दिमाग खोलने के लिए आता हूँ कि मैं आपको सही ट्रेनिंग दे सकूं, ताकि आप अपने बच्चे को ढंग से तैयारी करवा सकें। कल को आप अपने बच्चे को किसी अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग में डालेंगे, वहां पे 15 से 20 लाख रुपए फीस होगा, तो आपको क्या लगता है कि वहां पे सभी बच्चे इंजीनियर बन जाते हैं, सभी को बहुत बड़ा बड़ा पैकेज मिल जाता है, सभी लोग अफसर लग जाते हैं? ऐसा कभी भी नहीं होता है। जो बच्चे तैयारी करते हैं, क्या पेरेंट्स इस बात की गारंटी देते हैं कि सर हमारा बच्चा कॉलेज में आकर के मेहनत करेगा, ये कोई गलत काम नहीं करेगा, ये 4 साल खूब मेहनत करेगा, जोर लगाएगा, ये क्लासेस बंक नहीं करेगा? नहीं होता है ऐसा, ठीक है जी। तो कभी भी अगर आप इस चीज को समझिए कि अगर आप तैयारी करवा रहे हैं तो एक ओपन माइंड होकर के तैयारी करवाइए, अपने बच्चे की काउंसलिंग कीजिए, करवाइए, उसको मोटिवेट कीजिए और उसको इंस्पायर कीजिए। आप लोग क्या करते हैं? टीचर्स के अंदर रिजल्ट ढूंढते हैं, स्कूल के अंदर रिजल्ट ढूंढते हैं, है ना? क्या कभी स्कूल वालों ने बोला है कि आप हमें भी रिटर्न में गारंटी दीजिए कि क्या आपका बच्चा ढंग से तैयारी करेगा कि नहीं करेगा, ठीक से पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? ऐसा तो नहीं होता है ना, स्कूल वाले तो आपसे कोई गारंटी नहीं लेते हैं। तो मैं अदर कोचिंग सेंटर्स की तरह मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि हाँ हमारे यहाँ 80% रिजल्ट है। ये इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड है और इस ब्रांड की इमेज को बना करके रखना मेरा काम है। आप तैयारी करवाएंगे, नहीं तैयारी करवाएंगे, दैट इज डिफरेंट पार्ट। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूंगा हाँ हमारे यहाँ 50% बच्चे पेपर क्लियर कर देते हैं, हमारे यहाँ 80% बच्चे पेपर क्लियर कर देते हैं। ऐसा मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा, चाहे आप तैयारी करवाएं चाहे ना करें। आपको इस चीज को समझना है, आपका बच्चा है, आपका डिसीजन है। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवाइए, छोड़ दीजिए आप मेरा कोचिंग सेंटर, मेरा स्कूल छोड़ दीजिए, लेकिन आपको अपने आप से सही सवाल पूछना है, आपको अपने बच्चे से सही सवाल पूछना है। नागेंद्र कुमार जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल की तैयारी जीके की किस बुक से करें? आपको प्रॉपर 15 बुक्स का सेट मिलेगा, उसमें आपको जीके की बुक्स भी मिल जाएंगी। आयुष्मान गुप्ता जी, सैनिक स्कूल का आपका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। तो आयुष्मान जी ने कहा है कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे बताइए फॉर्म कब निकलेंगे। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? पहले मुझे बताइए, अगर फॉर्म नहीं निकल रहे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? ये तो अच्छी बात है कि आपको तैयारी करने के लिए ज्यादा टाइम मिल रहा है। जो समझदार बच्चे हैं, जो समझदार पेरेंट्स हैं ना, वो चुपचाप इस टाइम तैयारी कर रहे हैं, वो फालतू हल्ला नहीं मचा रहे हैं। फॉर्म कब निकलेगा, फॉर्म कब निकलेगा, कब निकलेगा, कब निकलेगा, नहीं। कुछ पेरेंट्स हैं जो रोज सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, रोज, सर फॉर्म कब निकलेगा, फॉर्म कब निकलेगा? अरे भैया, फॉर्म ने निकलना ही निकलना है। आरएमसी का फॉर्म निकल गया, जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म निकल गया, आरके मिशन स्कूल का फॉर्म निकल गया, केवीपीवाई का फॉर्म निकल गया, धीरे धीरे सारे फॉर्म निकल जाएंगे। आपको सिर्फ पॉजिटिवली तैयारी करनी है, प्रॉपर तरीके से।
आयुष्मान गुप्ता जी, आपका बच्चा लगातार 2 साल सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए 9th क्लास के लिए पेपर दे सकता है, लगातार 2 साल। आदर्श सिंह जी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे काउंसलर्स आपकी मदद करेंगे। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे। पवन कुमार जी, आपका बच्चा 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की परीक्षा दे सकता है, लगातार 2 साल। आयुष्मान जी, तैयारी कीजिए आराम से, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। अभी हिंदुस्तान में परेशानियां कम है, जो सिर्फ फॉर्म न निकलने की वजह से आप परेशान हो रहे हैं। अभी कोरोना कम आया हुआ है, लोगों की नौकरियां कम जा रही हैं, लोग कम परेशान हैं कि आप सिर्फ फॉर्म न निकलने की वजह से परेशान हो रहे हैं। ये कौन सा परेशान होने वाला टॉपिक हुआ। आदर्श सिंह जी का मैसेज, सर मेरा क्लास 9th में आदर्श सिंह जी, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप अपने बच्चे को ऑफिसर बनना है तो बंबई जाना पड़ेगा। अगर अपना देख रहे हैं कि आप एक छोटे से शहर में बैठ करके, है ना, आप सोचेंगे कि मैं विराट कोहली बन जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको विराट कोहली बनना है तो आपको किसी अच्छे क्रिकेट स्टेडियम में जाना पड़ेगा, वहां पे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, उस सपने को आपको फॉलो भी करना पड़ेगा, वो भी सही तरीके से। अगर कोई एक लड़की है कि आप बीरेंद्र चंद्रपुर में 9th क्लास में लड़कियों का एडमिशन नहीं होता है। फिलहाल देखते हैं इस साल एडमिशन होगा कि नहीं होगा। देखते हैं, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो हो सकता है कि इस साल से 9th क्लास में लड़कियों का एडमिशन हो, लेकिन लड़कियों के लिए गुरुकुल में एडमिशन मिल जाएगा, ओक ग्रोव स्कूल में, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में, सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी में, जवाहर नवोदय विद्यालय में लड़कियों का एडमिशन हो जाएगा। लेकिन लड़कियों को 9th क्लास में भी एडमिशन की कोई भी जानकारी नहीं है। फॉर्म निकलने के बाद ही आपको अपडेट कर पाएंगे। आयुष्मान गुप्ता जी का मैसेज है, सर मैं यूपी से हूं और बॉय हूं, तो यूपी सैनिक स्कूल में एग्जाम कैसे दूं। यूपी में तो गर्ल्स के लिए है, प्लीज एडवाइस में, मुझे किसी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना चाहिए। अगर आप 9th क्लास की बात कर रहे हैं तो आयुष्मान गुप्ता जी, हो सकता है इस साल से 9th क्लास में खुल जाए सैनिक स्कूल मैनपुरी, सैनिक स्कूल अमेठी और सैनिक स्कूल झांसी में। अगर नहीं भी खुलता है तो आप इंडिया में किसी भी सैनिक स्कूल से, लाइक सैनिक स्कूल घोड़ा खाल के लिए 9th क्लास के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी लाइन है। देखिए, ड्रीम तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप काम नहीं करेंगे, है ना। कई बार पेरेंट्स आते हैं, बच्चा पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ेगा उसकी बात नहीं चल रही है, स्कूल का रिजल्ट कैसा है वो बात चल रही है। तो ये दिक्कत है सारी, है ना। जिस बच्चे के साथ आप 10 साल 12 साल से के ऊपर कॉन्फिडेंस, और आप स्कूल से गारंटी मांगते हैं, टीचर से। राम प्रसाद गुर्जर जी का मैसेज है, गुर्जर जी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, नवोदय विद्यालय का फॉर्म निकल चुका है और 30 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, और 10 अप्रैल 2021 में सुबह 11:30 बजे जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम होगा। अगर आपके आसपास अच्छे टीचर्स नहीं है, आपके आसपास अच्छे कोचिंग सेंटर्स नहीं है, तो आपको सिर्फ 10,000 रुपए का ऑनलाइन कोर्स लेना है। आपका फॉर्म फ्री भरा जाएगा, आपको 5 बुक्स का सेट भी मिल जाएगा और आपको पिछले 10 सालों के सैंपल पेपर मिल जाएंगे, आपको पूरा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो राम प्रसाद जी, सिर्फ 10,000 रुपए में आप अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। 85 लोगों ने अब तक लाइक किया है, जल्दी से जल्दी इसको लाइक कर दीजिए। और आज का हमारा टारगेट था 150 लाइक्स का, तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम में नहीं जुड़े, हम लोग क्या करते हैं टेलीग्राम में, अभी नवोदय विद्यालय का फॉर्म निकला था, हमने पूरी पीडीएफ उठा करके डाल दिया, हमने केवीपीवाई का पीडीएफ डाल दिया वहां पे, ताकि आप पूरा पीडीएफ ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर हम पीडीएफ नहीं डाल सकते हैं, समझना है आपको। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,
आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी हम लगातार अपडेट्स डालते रहते हैं लगातार। तो पॉइंट यही है कि अगर आप जुड़ेंगे, आपको सही जानकारियां मिल पाएंगी, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। और मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में आपको कॉल करना है। और जो पेरेंट्स हमारे IVR नंबर पे कॉल करते हैं, उनको रेगुलर मैसेजेस आते हैं एग्जाम से रिलेटेड। हम आपको कभी ये मैसेज नहीं करते कि आप ये बुक्स ले लो, वो बुक्स ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, हमारे स्कूल में तैयारी करवाओ, कभी भी नहीं। हम आपको मैसेज करते हैं सैनिक स्कूल के एग्जाम के बारे में, एज क्राइटेरिया के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, फॉर्म के बारे में, स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा, वो सारी जानकारी हम आपको मैसेज करते हैं ताकि हम आपकी किसी तरीके से मदद कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलेंगे शाम को 4 से 5 एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।